अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने महमूज़ुल फ़ा के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में जाना। हमने जाना कि महमूज़ुल फ़ा में दो तरह की तब्दीलियाँ होती हैं। पहली तब्दीली जिसे हम लाज़मी तब्दीली कहते हैं और दूसरी तब्दीली जिसे हम इख्तियारी तब्दीली कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुज़ाअफ़ का, जो गैर सही फ़ेल की दूसरी किस्म है। आपको ये बात मालूम है कि जब हमने गैर सही फ़ेल को शुरू किया हमने जाना कि गैर सही फ़ेल ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हमज़ा आ जाए तो उसे हम महमूज़ कहते हैं। गैर सही फ़ेल ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए तो हम उसे मुज़ाअफ़ कहते हैं। और गैर सही फ़ेल ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हरूफ़ इल्लत आ जाएं तो हम उसे मुअत्तल कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गैर सही फ़ेल की पहली किस्म महमूज़ के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए, मुज़ाअफ़। और इसी मुज़ाअफ़ के अंदर हमने इदगाम के कायदे भी पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाअल्लाह ये समझ जाएंगे कि कुरान के अंदर इदगाम क्यों होता है, कैसे होता है, कुरान के अंदर तशदीद क्यों आती है, कैसे आती है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ पाएंगे। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। अब आप ये जान चुके हैं कि मुज़ाअफ़ ऐसे अस्मा और अफ़आल को कहते हैं जिनके माद्दे में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए, जिनके माद्दे में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए, यानी जिनके रूट वर्ड में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मुज़ाफ़ क्या चीज़ है। ठीक, मुज़ाफ़ जो है इसका रूट वर्ड है दौद आइन फा, जिसका माना होता है दोगुना करना। क्या माना होता है? दोगुना करना। दोगुना समझते हैं ना, दोगुना हम कहते हैं डबल को, यानी डबल करना। तो मुज़ाअफ़ का क्या माना है? दोगुना करना, डबल करना। और मुज़ाअफ़ के बारे में हमने जाना है कि ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में, जिसके रूट वर्ड में एक ही हरफ दो मरतबा आ जाए, यानी एक ही हरफ की तकरार हो। अब उस एक हरफ के दो मरतबा आने की कुछ सूरतें हैं और उन सूरतों को हमने समझना है, जानना है। अगर वो सूरतें हमें समझ में आ जाती हैं तो इंशाअल्लाह ये पूरा टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उन सूरतों को समझते हैं। मैं यहाँ पर एक माद्दा लिखता हूँ, जैसे फ़ा प्लस आइन प्लस लाम। ये फ़ा जो है इसे फ़ा कलमा कहा जाता है, आइन को आइन कलमा कहा जाता है और लाम को लाम कलमा कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर मुज़ाअफ़ की सूरतें समझनी है। ठीक, सबसे पहली सूरत ये है कि माद्दा का फ़ा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो। पहली सूरत क्या है? माद्दा का रूट वर्ड का फ़ा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो। तो यहाँ पर हम कोई भी माद्दा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक माद्दा लेता हूँ कौफ प्लस लाम प्लस कौफ। ठीक है जी, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि माद्दे का फ़ा कलमा जो है वो कौफ है और माद्दे का लाम कलमा भी कौफ है। तो सबसे पहली सूरत क्या होगी कि माद्दे का फ़ा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो। तो आप देख सकते हैं फ़ा कलमा भी कौफ और लाम कलमा भी कौफ। आइन जो है ये तो लाम है, आइन तो मिलता नहीं है, फ़ा कलमा और लाम कलमा आपस में मिल रहे हैं। तो माद्दे का फ़ा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो, तो ये पहली सूरत है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। या आप कोई भी मादा ले सकते हैं, जैसे सा लाम सा, वो भी आप ले सकते हैं। दाल लाम दाल, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मादा होगा। ठीक, तो पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है, इसको भी समझ लीजिए। दूसरी सूरत यह है कि माद्दा का फ़ा कलमा और आइन कलमा एक ही हरफ हो। माद्दे का कौन सा कलमा? फ़ा कलमा और आइन कलमा, अब बीच वाला एक ही हरफ हो। तो हम यहां पर एक माद्दा लेते हैं, जैसे दाल प्लस नून, दाल प्लस नून। या आप ले सकते हैं बा प्लस रॉ, बा रॉ, ये भी आप ले सकते हैं, वो भी आपका एक माद्दा है।
तो अब आप देख सकते हैं कि दूसरी सूरत क्या है कि मादे का फा कलमा और आइन कलमा जो है वो एक ही हरफ हो, तो आपके सामने है। और तीसरी जो सूरत है वो ये है कि मादा का आइन कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो, मादा का आइन कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो। तो हम यहां पर लेते हैं जैसे फा प्लस रॉ प्लस रॉ, ठीक है जी। ये तीन सूरतें हो गई। पहली सूरत क्या है कि मादे का फा कलमा और लाम कलमा एक हरफ हो, तो आप देख सकते हैं फा कलमा भी कौफ, लाम कलमा भी कौफ, ठीक है ना। गौर से देखिए, कौफ कौफ। दूसरी सूरत क्या है कि मादे का फा कलमा और आइन कलमा एक ही हरफ हो, दाल दाल, ठीक। और तीसरी सूरत क्या है कि मादे का आइन कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ हो, तो रॉ रॉ। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपने ये चीज समझनी है। सबसे पहली सूरत को आप देख लीजिए, कौन सी सूरत जिसमें आपका फा कलमा और लाम कलमा एक ही हरफ है। पहली सूरत को अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिथलाइन मौजूद है। मिथलाइन किसे कहा जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। मिथलाइन क्या है? मिथलाइन आपने तजवीद के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। मिथलाइन, मिथलाइन हम कहते हैं मिलते जुलते हरूफ को, मिलते जुलते हरूफ को। मिथलाइन किसे कहा जाता है? मिलते जुलते हरूफ को। इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मिथलाइन कहा जाता है मिलते जुलते हरूफ को। यहां हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं, हम शक्ल। क्या? हम शक्ल, यानी जो हू बहू एक जैसे हों, ठीक। तो अब आपने सबसे पहली सूरत को देखना है कि यहां पर फा कलमा भी कौफ है और लाम कलमा भी कौफ है। तो पहली सूरत में यहां पर मिथलाइन मौजूद है। मिथलाइन किसे कहा जाता है? मिलते जुलते हरूफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं फा कलमा भी कौफ और लाम कलमा भी कौफ। तो पहली सूरत में यहां पर मिथलाइन तो मौजूद है लेकिन मिले हुए नहीं है, यानी ये मुल्हिक नहीं है। मुल्हिक, ठीक, मुल्हिक, मुल्हिक कहा जाता है मिले हुए, मिले हुए। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। मुल्हिक कहा जाता है मिले हुए, यानी पहली सूरत में मिथलाइन तो मौजूद है लेकिन मुल्हिक नहीं है, यानी मिले हुए नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में एक दूसरा हरफ हाइल है, एक दूसरा हरफ आया है, लाम आया है। तो मिथलाइन तो है, हम शक्ल तो है दोनों, लेकिन एक साथ नहीं है। जैसे यहां पर रॉ रॉ, दाल दाल साथ साथ है, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली सूरत में मिथलाइन तो मौजूद है लेकिन मिले हुए नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में एक दूसरा हरफ आ गया है। इसलिए क्या होगा? इसलिए इनके इदगाम की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, अब इदगाम कहां से बीच में आ गया? जब भी दो हम शक्ल मिलते हैं आपस में तो हम वहां पर अमूमन इदगाम करते हैं। और कुरान के अंदर आपने ये चीजें देखी होंगी, तजवीद के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जब दो एक जैसे हरूफ मिलते हैं तो वहां पर इदगाम होता है, क्योंकि हम एक हरफ को दूसरे हरफ में क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, मुदगम करते हैं, तो उसी को हम इदगाम कहते हैं, ठीक। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब ये पहली सूरत हो कि उसका फा कलमा भी जो है सेम हरफ हो और लाम भी सेम हरफ हो, तो उस सूरत में इदगाम नहीं होगा। तो मादे का जब फा और लाम कलमा सेम हो तो उस सूरत में इदगाम नहीं होगा, वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहली सूरत जो है, इस सूरत में सबसे पहली सूरत में क्या होगा? इसमें इदगाम नहीं होगा। इसको मैं क्रॉस मार देता हूं। पहली सूरत गई। दूसरी सूरत हमने पढ़ी कि मादे का फा और आइन कलमा एक ही हो, एक ही हरफ हो। तो अब जब ये दूसरी सूरत है, इस सूरत में भी इदगाम नहीं किया जाता। आप कहीं नहीं देखेंगे कुरान के अंदर या किसी किताब के अंदर कि जहां फा और आइन कलमा एक जैसा हो वहां पर इदगाम हो रहा हो, वहां पर इदगाम नहीं होता। तो दूसरी सूरत में भी इदगाम नहीं होगा। अब रह जाती है तीसरी सूरत, कौन सी? कि जिसका आइन और लाम कलमा क्या हो? सेम हो, जिसका आइन और लाम कलमा एक जैसा हो, एक ही हरफ हो। तो ये जो तीसरी सूरत है इसमें तब्दीलियां होती हैं, इसमें तब्दीलियां होती हैं। तो ये जो तीसरी सूरत है इसी को हमने इंशाअल्लाह डिस्कस करना है। अब तीसरी सूरत कौन सी हमारे पास बची? जिसका आइन और लाम कलमा क्या हो? जिसका आइन और लाम कलमा सेम हो। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसका आइन कलमा रॉ है और इसका लाम कलमा रॉ है। तो इन दो सूरतों को आप हटा दो, जहन से निकाल दो, लिख कर रखना है कॉपी पर, लेकिन अभी इन पर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है तो तीसरी सूरत पे करना है कि जब आइन और लाम कलमा
एक जैसा हो। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं ये जो तीसरी सूरत है इसमें तब्दीलियां होंगी इंशाल्लाह। अब हम इस तब्दीली को समझेंगे। ठीक, तो चलिए अब मैं इस पूरे को मैं मिटा देता हूं। अब आपने फोकस करना है तीसरी सूरत पर। तीसरी सूरत क्या थी कि मादे का आइन और लाम कलमा एक ही हरफ हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं फा प्लस आइन प्लस लाम। अब हम जो भी रूट वर्ड यहां पर लाएंगे, जो भी रूट वर्ड हम लिखेंगे, लाजिमन उसका आइन और लाम कलमा एक जैसा होना चाहिए, यानी वो मिथलाइन होने चाहिए, हम शक्ल होने चाहिए। ठीक है ना, तब वो हमारी तीसरी सूरत बनेगी। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम इदगाम का कायदा जो है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हमने क्या करना है तीसरी सूरत के अंदर कि हमने आइन और लाम कलमा एक जैसा लाना है। अब हम कोई भी रूट वर्ड ले सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन हो। ये ऐसा नहीं कि आप कोई भी हरफ ले आए, जो रूट वर्ड है जो कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं यहां पर फा प्लस रॉ प्लस रॉ। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स लिखवाने वाला हूं जो तीसरी सूरत से बिलोंग करते हैं। बाद में हम इंशाल्लाह एक दो रूट वर्ड्स को हम इंशाल्लाह अच्छे से इलॉबरेट करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो बाकी रहेंगे उनकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला फा रॉ रॉ। इसी तरीके से एक और हम लेते हैं, जैसे ता प्लस बा प्लस बा। इसी तरीके से एक मीम प्लस सीन प्लस सीन। इसी तरीके से दाल प्लस लाम प्लस लाम। इसी तरीके से दौद प्लस रॉ प्लस रॉ। अब आप देख सकते हैं कि आइन और लाम कलमा एक जैसा है। ठीक है ना, मिथलाइन है। हम एक और लेंगे, जैसे मीम प्लस नून प्लस नून। ठीक, दाल लाम लाम, दौद रॉ रॉ, मीम नून नून, शीन बाबा, वो भी आप ले सकते हैं, जैसे शीन प्लस बा प्लस बा। ठीक, गौर से देखिए कि हमारा आइन और लाम कलमा एक जैसा है। ठीक, यानी ये हमारी तीसरी सूरत है। मादे का आइन और लाम कलमा क्या है भाई? मादे का लाम और आइन और लाम कलमा मिथलाइन है। और याद रखिए, एक और टर्म याद रखिए कि ये जो पहला वाला है, पहला वाला रॉ या पहला वाला बा या पहला वाला सीन, यानी जो हमारा आइन कलमा है पहला वाला, इसको हम नाम देंगे मिसले अव्वल। क्या? मिसले अव्वल। इसको नाम क्या देंगे? मिसले अव्वल। ये मैं नाम आपको क्यों लिखवा रहा हूं, एक तो नॉलेज के लिए भी, और जो कायदा आप इंशाल्लाह अभी समझेंगे इससे फायदा होगा। ठीक, मिसले अव्वल हम कहेंगे पहले वाले रॉ को, और मिसले सानी, मिसले सानी, सानी हम दूसरे को कहते हैं। तो आइन कलमा जो है इसको हम मिसले अव्वल कहेंगे और लाम को हम मिसले सानी कहेंगे। यानी हमारा जो फा रॉ रा मादा है, इसमें जो ये पहला वाला रॉ है इसको हम मिसले अव्वल कहेंगे और दूसरे वाले को मिसले सानी कहेंगे। मिसल किसे कहा जाता है? जब ये दोनों मिलेंगे तो मिसलाइन बनेगा। मिसलाइन, दो मिलते जुलते हरूफ, मिसलाइन। लेकिन जब एक सिंगल है तो उसको मिसल कहा जाएगा। मिसले अव्वल, मिसले सानी। मिसले अव्वल और मिसले सानी मिलकर क्या बनेगा? ये मिसलाइन बनेगा। क्या बनेगा? ये मिसलाइन बनेगा, यानी मिलते जुलते। मिसले अव्वल, मिसले सानी। जैसे बा है, ता बा बा, ये पहला वाला बा मिसले अव्वल, दूसरा वाला बा मिसले सानी। इसी तरीके से सीन मिसले अव्वल मिसले सानी, मिसले अव्वल मिसले सानी। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह आप नोट कर लीजिए, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। ठीक, तो पहले वाले को हम मिसले अव्वल नाम रखते हैं और दूसरे वाले को मिसले सानी नाम रखते हैं। इसको भी आप अपनी नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अभी जो कायदा आएगा उसको इंशाल्लाह आप इस तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो अब हमने जो भी रूट वर्ड्स यहाँ पर लिए हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये वो तीसरी सूरत है कि मादे का आइन और लाम कलमा मिसलाइन हो, यानी एक जैसा हो। और जब तीसरी सूरत होगी तो उसमें इदगाम होगा, लेकिन पहली दो सूरतों में इदगाम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। किस किस में? कि जब फ़ा और आइन कलमा एक जैसा हो या फ़ा और लाम कलमा एक जैसा हो। लेकिन जब आइन और लाम कलमा एक जैसा हो, मिसलाइन हो, तो उस सूरत में इदगाम होगा। ठीक, उस सूरत में इदगाम होगा। अब इदगाम कैसे होगा, इदगाम का क्या कायदा कुलिया है, वो हमने इंशाल्लाह समझना है। वो कायदा एक ही कायदा है, उस एक कायदे को जब आप समझ लेंगे, बाकी इंशाल्लाह चेंजेस फिर हम गर्दान में करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं फा रा रा। हम फा रा रा मादा लेते हैं और इस फा रा रा को देखते हैं ये कैसे बनेगा, इसमें कैसे इदगाम होगा। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक, चलिए, फा प्लस आइन प्लस लाम। मैं इस फा आइन लाम को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप आइन और लाम कलमे को पहचान सकें, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक,
चलिए मैं एक मादा यहां पर लेता हूं, जैसे फा प्लस रा प्लस रा। ठीक, ये फा रा रा है, लेकिन अब हमने इसके ऊपर हरकत लगानी है। हरकत हम कैसे लगाएंगे? हरकत हम तभी लगा सकेंगे जब हमें मालूम होगा कि ये किस बाब से है। अगर हमें बाब मालूम नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिए कि ये जो तीसरी सूरत है जिसमें आइन और लाम कलमा एक जैसा होता है, ये ज्यादातर 3 ही अबवाब से आता है। कितने? 3 ही अबवाब से आता है। या तो ये बाब ज़राबा से आएगा, या तो बाब नसरा से आएगा, या बाब समिया से आएगा। ठीक, हम यहां पर लिखते हैं बौद नून सीन, यानी ये अमूमन जो आपकी जो ये तीसरी सूरत है, ये अमूमन या ज्यादातर जो है ये इन्हीं 3 अबवाब से आते हैं। ठीक, इन्हीं 3 अबवाब से आते हैं। तो फा रा रा जो है ना, ये किस बाब से आता है? मैं यहां पर बाब लिख देता हूं, इंशाल्लाह आसानी होगी। ये आता है बाब ज़राबा से। क्या आता है? ज़राबा से। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे ज़राबा यज़रिबु। एक मादा को इंशाल्लाह आप समझेंगे तो बाकी सारे मादे आपको समझ में आ जाएंगे, तीसरी सूरत वाले। ठीक, तो अब आपको मालूम हो गया कि फा रा रा मादा जो है ये बाब ज़राबा से आता है। किससे आता है? बाब ज़राबा से आता है। तो अब आप आसानी से जो है इसके ऊपर हरकत लगा सकते हैं। तो अब आप इसी वजन पे ज़राबा, तो ये ज़राबा है ना, दाद रा बा, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे फा रा रा, ज़राबा फरारा आ गया। अच्छा, इसका जो मुजारे है वो है यज़रिबु, तो हम यहां पर लिखेंगे यफ़रिरु। फरारा यफ़रिरु बन गया हमारा माजी मुजारे। अब अगर हम गर्दान करना चाहें तो करेंगे फरारा फरारा फररू फररत फररता फररना फररता फररतुमा फररतुम फररती फररतुमा फररतुन्ना फररतु फररना। और इसी तरीके से यफ़रिरु यफ़रिरु यफ़रिरान यफ़रिरून तफ़रिरु तफ़रिरान यफ़रिरना। लेकिन इसमें ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है, अटक जाती है। यफ़रिरु यफ़रिरान यफ़रिरून यफ़रिर, र हो रहा है ना, तो ये होना नहीं चाहिए। जब हम इस पर कवायद अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह गर्दानों पर, तो हमें इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी जब हम कवायद इस पर अप्लाई करेंगे। अभी अगर आप इसकी गर्दान करने लगेंगे मुजारे के अंदर यफ़रिरु यफ़रिरान यफ़रिरून तफ़रिरु तफ़रिरानी, तो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाएगी। जिस तरीके से हम ताबाबा लेंगे, ठीक है ना, तबाबा यतबुबु यतबुबु यतबुबानी यतबुबुना तदबुबु तदबुबानी तदबुब यतबुबना, तो वहां पर बाबा एक जगह आ रहा है ना, तो जुबान जो है वो लड़खड़ा जा रही है, यानी गर्दान सही से नहीं हो रही है, जुबान अटक रही है। तो ये जुबान अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसमें फसाहत होनी चाहिए, बलागत होनी चाहिए। तो अब आपने देखा कि हमने फा रा रा मादा को दराबा यदरिबु के पैटर्न पे लाया, फरारा यफ़रिरु, ठीक। लेकिन अब आपने कायदे को समझना है। कायदा क्या है? ये जो आप दो हरूफ एक जैसे देख रहे हैं ना, रा 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 रा, इसको हम क्या कहते हैं? दो एक जैसे हरूफ को हम मिसलाइन कहते हैं, ठीक। इस टर्म को आप लिख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं मिसलाइन। आपने तजवीद के अंदर भी ये इदगाम मुतकारिबैन मुतजानिसैन मिसलाइन ये आपने पढ़ा है। अगर आपने तजवीद सीरीज मेरी देखी है उसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, इदगाम मिसलाइन, ठीक। तो मिसलाइन हम कहते हैं दो एक जैसे। तो अब आप देख सकते हैं कि रा रा ये मिसलाइन है, रा रा ये मिसलाइन है। तो ये जो दो हरूफ एक जैसे हैं इनको हम मिसलाइन कहते हैं, ठीक। और जब दो हरूफ एक जैसे होंगे, याद रखिएगा ये कायदा है, जब दो हरूफ एक जैसे होंगे तो अरब जो है, अहले अरब जो है वो इनको क्या कर देते हैं? वो इनको मुदगम कर देते हैं, यानी वो इनको मिला देते हैं, यानी वो इनको मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मुदगम, मुदगम कहा जाता है मर्ज करने को, ठीक। और हमारे पास जो टर्म आती है जो हम अमूमन तजवीद के अंदर पढ़ते हैं वो होती है इदगाम, ठीक। क्या होती है भाई? इदगाम। और इदगाम की एक निशानी भी होती है। आपको कैसे पता चलता है कि भाई कुरान में यहां पर इदगाम करना है? कैसे पता चलता है? उसकी एक निशानी होती है। वो निशानी क्या है? वो ऐसा एक डब्ल्यू वाला सिंबल होता है, जिस डब्ल्यू वाले सिंबल को हम नाम क्या देते हैं? शद। क्या? शद, या इसको हम तशदीद भी कहते हैं, ठीक। तो याद रखिए इदगाम तभी होगा जब तशदीद होगी, अगर तशदीद वहां पर नहीं है तो इदगाम नहीं होगा, ठीक। याद रखिएगा। तो इदगाम का ताल्लुक जो है वो तशदीद के साथ है, क्योंकि ये इसका सिंबल है, इदगाम का सिंबल ही तशदीद है। तो अरब क्या करता है, जब वो देखता है कि कहीं पर लफ्ज में दो मिसलाइन यानी दो हरूफ एक जैसे आ रहे हैं, तो वो उसको मुदगम कर देता है, वो उसको मर्ज कर देता है। ये कायदा है, ठीक। तो जब आपने ये बात आप जान ली कि दो हरूफ यहां पर मिलते जुलते हैं, मिसलाइन है,
तो अरब इसको मुदगम करेगा। तो कैसे करेगा ये अब हमने समझना है। ठीक, चले मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमने इसको समझना है। ये फरारा है, पहले इस फरारा को देखो। फरारा क्या बनेगा, तो ये फरारा से बनेगा ऐसे, मैं अभी लिखता हूं सीधा सिंपल। फरारा से बनेगा ये ऐसे, फर्रा, ये फर्रा बनेगा। और यफरिरु से बनेगा यफिरु। लेकिन जब आप ये चीज देखेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई ये बना कैसे, ये बना कैसे भाई। यहां पर रॉ के ऊपर तो जबर है, दोनों के ऊपर जबर है। इदगाम तो तब होता है, मुदगम तो तब होता है जब पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर दोनों रॉ जो है मुतहर्रिक है, यहां पर भी दोनों रॉ मुतहर्रिक है। इदगाम का जो कायदा है, मैंने तजवीद के अंदर भी पढ़ाया है, इदगाम का कायदा यह है कि पहला वाला हरफ साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो, जबर ज़ेर पेश के साथ हो। ठीक, अगर बाद वाला मुतहर्रिक नहीं है तो इदगाम किसी भी सूरत में नहीं होगा। और पहला वाला साकिन हो, अगर वो साकिन ना भी हो तो तब भी इदगाम की सूरत हो सकती है, लेकिन आखिर वाला तो हमेशा ही क्या होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। ये हमारा इदगाम का एक वो कायदा कुलिया जिसे कहते हैं, यानी ये हमारा फिक्स्ड कायदा है किसका, इदगाम का, कि पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। जब इदगाम का ये कायदा है तो यहां पर तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि पहला साकिन है बाद वाला मुतहर्रिक है, पहला साकिन है बाद वाला मुतहर्रिक है। यहां पर बाद वाला मुतहर्रिक नजर आ रहा है लेकिन पहला साकिन नहीं है, यहां पर भी पहला साकिन नहीं है। तो ये कैसे फर्रा या फिर्रु बन सकता है, जब इदगाम का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है। इदगाम का क्राइटेरिया क्या है कि पहला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो, ये इदगाम का कायदा है। तो जब ये कायदा यहां पर मैच नहीं हो रहा तो ये कैसे हमने फरारा से फर्रा और यफरिरु से यफिर्रु बना दिया। तो इस चीज को अब आपने समझ लेना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इदगाम का वो कायदा लिख लीजिए आप, ताकि आप इंशाल्लाह इसको समझ लें। ठीक, तो ये आपने देख लिया, हमारे पास ये मादा था जिसका आइन और लाम कलमा मिसलाइन है, बाब ज़राबा से आता है, तो ये बन गया ज़राबा यज़रिबु से फरारा यफरिरु। और फरारा यफरिरु को अरब जब देखता है मिसलाइन है तो फर्रा यफिर्रु बना देता है। लेकिन हम इसको नहीं समझ पाएंगे, अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये बना कैसे। अगर आप ऐसे इसको पढ़ने लगेंगे तो ये हो गया गोटाफिकेशन, आपने इसको रट्टा मार के याद कर लिया। लेकिन एक होता है समझकर, आपको इसका मादा भी मालूम हो और आपको ये भी मालूम हो कि ये चेंज हुई कैसे। वो चेंज इंशाल्लाह आप कैसे समझेंगे, कायदा आपने लिखना है। हम पहले दूसरे पेज पर चलते हैं। कायदा सिंपल याद रखें, इदगाम का पहला कायदा ये है कि मुज़ाअफ में अगर आइन कलमा साकिन हो और लाम कलमा मुतहर्रिक हो, क्या इदगाम का जो ये पहला कायदा है वो ये है कि मुज़ाअफ में अगर आइन कलमा साकिन हो और लाम कलमा मुतहर्रिक हो तो ही इदगाम होगा। ठीक, चलिए इस कायदे को आप लिख लीजिए। इदगाम का पहला कायदा ये है कि मुज़ाअफ का आइन कलमा, मुज़ाअफ का आइन कलमा क्या हो भाई, साकिन हो। और साकिन की अलामत क्या होती है, ये ऐसे छोटा दाल या छोटा गोल भी होता है, ऐसे भी सुकून लिखा जाता है, ऐसे भी सुकून लिखा जाता है। ठीक, ये सुकून की अलामत है। इदगाम का पहला कायदा ये है कि मुज़ाअफ में अगर आइन कलमा साकिन हो और लाम कलमा मुतहर्रिक हो, ठीक, और लाम कलमा मुतहर्रिक हो तो उस सूरत में इदगाम होगा। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो याद रखिएगा इदगाम नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज है, अगर मुज़ाअफ का आइन कलमा साकिन नहीं भी है, वो मुतहर्रिक है, तो उस सूरत में भी इदगाम तो हो सकता है, लेकिन लाम कलमा लाजिमन मुतहर्रिक होना चाहिए। मुतहर्रिक से मुराद यानी वो आपका जबर जेर पेश के साथ तो होना ही होना चाहिए, लाजिमन। इसको आप लिख लीजिए, लाजिमन। लाम कलमा जो है वो लाजिमन मुतहर्रिक होना चाहिए। और आइन कलमा अगर साकिन है तो नूरुन अला नूर, नहीं है तो उसको हम इंशाल्लाह बना सकते हैं। लेकिन इदगाम का जो कायदा है वो ये है कि इदगाम का पहला कायदा ये है कि मुज़ाअफ का आइन कलमा साकिन और लाम कलमा मुतहर्रिक हो, ये इदगाम का रूल है। ठीक, अब अगर साकिन ना हो तो उसको साकिन कैसे करेंगे, वो तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह लिखवाने वाला हूं, ताकि बात पहले क्लियर हो जाए। पहले हमारे कायदे सारे आ जाएं, उनको आप लिख लें आराम से, और इंशाल्लाह हम फिर आराम से जो है उन रूट वर्ड्स पे, उन मादा पे इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। ठीक, चलिए सबसे पहला याद रखिएगा कि अगर आपका आइन कलमा साकिन नहीं है,
अगर आपका आइन कलमा साकिन नहीं है तो आप उसको साकिन कैसे बनाएंगे, इसके दो तरीके हैं। दो तरीकों को आपने जो है जहन में रखना है, इंशाअल्लाह तो बात क्लियर हो जाएगी। चलिए हम दूसरे पेज पर इसको लिख लेते हैं, वो दो तरीके। सबसे पहला तरीका याद रखिएगा, मिसले अव्वल और मिसले सानी। मिसले अव्वल और मिसले सानी से क्या मुराद है, यानी वो आइन और लाम कलमा। मिसले अव्वल आपका आइन कलमा और मिसले सानी आपका लाम कलमा। अगर मिसले अव्वल मिसले सानी याद नहीं रह रहा तो आप आइन और लाम कलमा ही लिखें अपनी यादाश्त के लिए, ठीक है ना। तो कायदा है मिसले अव्वल और मिसले सानी, ठीक। मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों मुतहर्रिक हो। क्या हो भाई, मुतहर्रिक हो, और उनका मा कबल, इसको आपने लिखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कायदा है, ठीक है ना। और उनका मा कबल भी मुतहर्रिक हो, मा कबल भी मुतहर्रिक हो, ठीक। जब ऐसी सूरत होगी मुतहर्रिक हो तो मिसले अव्वल, तो मिसले अव्वल जो होगा, मिसले अव्वल की हरकत को गिरा देते हैं, ठीक। हाँ, यह है पहला कायदा, ठीक। अगर आपका आइन कलमा यानी अगर आपका मिसले अव्वल साकिन नहीं है, वो मुतहर्रिक है, तो उस सूरत में ये चीज आपने जहन में रखनी है। यह आपके लिए एक कायदा है। दूसरा कायदा क्या होगा कि मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों मुतहर्रिक हो, ठीक। मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों मुतहर्रिक हो और उनका मा कबल साकिन हो। हाँ, अब यहां पर उनका मा कबल जो होगा वो मुतहर्रिक नहीं होगा बल्कि वो साकिन होगा। तो क्या होगा, तो मिसले अव्वल, तो मिसले अव्वल की हरकत को पीछे मुंतकिल किया जाता है। यह कायदा सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कायदे हैं। अगर ये कायदे आपको समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें, मिसले अव्वल और मिसले सानी, मैं यहां पर लिखता हूं आइन और लाम, ठीक। और यहां पर भी मैं लिखता हूं आइन, यहां पर भी आइन, ठीक, ताकि आप इसको समझ लें। यह आपका लाम हो गया, ठीक। मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों क्या हो, दोनों मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक यानी उनके ऊपर जबर ज़ेर पेश हो, और उनका मा कबल यानी उससे पहले जो होगा वो भी मुतहर्रिक हो, वो भी मुतहर्रिक हो। तो क्या होगा, तो मिसले अव्वल जो होगा यानी जो आइन कलमा होगा उसकी हरकत को आपने क्या करना है, गिरा देना है, हटा देना है, ठीक। ये पहला कायदा है। दूसरा कायदा, मिसले अव्वल और मिसले सानी दोनों मुतहर्रिक हो। क्या हो, दोनों मुतहर्रिक हो और उनका जो मा कबल हो वो साकिन हो। ऊपर क्या था, ऊपर मुतहर्रिक था लेकिन अब नीचे साकिन हो। तो मिसले अव्वल जो होगा उसकी हरकत को पीछे मुंतकिल किया जाएगा, ठीक है ना। तो इन कवायद को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हटता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, और इस कायदे को आपने सामने रखना है, इन दोनों पॉइंट्स को सामने रखना है, तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ सकती है, ठीक। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़े से कवायद आपने जहन में रखने हैं। 3 कवायद, एक तो इदगाम का और ये 2 पॉइंट्स। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए भाई क्लियर हो गया। तो इसको मैं यही बोर्ड पर रखता हूं, इसको अभी हमने देखना है। अब हम आते हैं कहां की ओर, यहां की ओर, ठीक। अब हमने जो मादा लिया था, हमने कौन सा मादा लिया था, हमने फा रा रा लिया था ना। चलिए हमने लिया था फा प्लस रा प्लस रा। मुझे बताइए इसमें मिसले अव्वल और मिसले सानी कौन सा है। मिसले अव्वल हमारा पहला वाला रॉ है और मिसले सानी हमारा बाद वाला रॉ है, यानी आइन कलमा हमारा मिसले अव्वल और लाम कलमा हमारा मिसले सानी है, ठीक। चलिए तो फरारा है, तो फरारा को हमने बाब ज़राबा से बनाया था फरारा, ठीक। और यज़रिबु से हमने बनाया था यफ़रिरु। और हमने उसके बाद जाना कि जब कहीं पर 2 हरूफ
मिलते जुलते नजर आ रहे हो तो अरब क्या करता है, वो इनको मुदगम करता है। तो ये बन गया था फर्रा और ये बन गया था यफिर्रु। लेकिन हमें समझ नहीं आया भाई ये हुआ कैसे, ये फर्रा से फर्रा कैसे बना और यफरिरु से ये यफिर्रु कैसे बना। यहां पर फा के ऊपर सुकून है लेकिन हमने यहां फा को जेर दे दी, ये कैसे हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है, कायदा गलत है, ये कैसे हो गया। तो इस चीज को इंशाल्लाह आपने समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस फर्रा को समझेंगे। करना कुछ नहीं है, जो हमने अभी 2 रूल्स लिखे उनको अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी। ठीक, तो चलिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक, हमारे पास असल क्या है, हमारे पास असल है फरारा यफरिरु, ये हमारे पास असल है। ठीक, यफरिरु। सबसे पहले हम फरारा पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 को समझो। रूल नंबर 1 कह रहा है कि मिस्ले अव्वल और मिस्ले सानी दोनों मुतहर्रिक हो और उनका माक़बल भी मुतहर्रिक हो। जब ऐसी सूरत होगी तो मिस्ले अव्वल की हरकत को गिरा देंगे, हटा देंगे। गिराने से मुराद है उसकी हरकत को हटा देंगे, वहां पर हम उसको साकिन कर देंगे, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये आप समझना। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, ये आपका मिस्ले अव्वल, ये आपका मिस्ले सानी। हमने पढ़ा कि जब मिस्ले अव्वल और मिस्ले सानी दोनों मुतहर्रिक हों, दोनों मुतहर्रिक हैं, जबर जबर दोनों मुतहर्रिक हैं, और उनका माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो माक़बल कौन है, फा है ना, तो ये भी मुतहर्रिक है। जब ऐसी सूरत हो तो क्या करना है, तो मिस्ले अव्वल की हरकत को गिरा देते हैं। तो ये हमारा मिस्ले अव्वल है ना, इसकी हरकत यहां पर जबर के साथ है, तो इस हरकत को हम गिरा देंगे, और जब गिरा देते हैं तो वो आपका खुद ब खुद साकिन बन जाता है। क्या बन जाता है, साकिन बन जाता है। जब ये साकिन बन गया तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा, ये आएगा ऐसे, फा रा साकिन और रा जबर, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। उस कायदे को अप्लाई करते, ठीक, उस कायदे को अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको हिजे करके पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा होगा बचपन में, कैसे, फा रा जबर फर, रा जबर रा, तो क्या बना, फर रा। तो जब 2 रा यहां पर जमा हो गए, पहला वाला साकिन, बाद वाला मुतहर्रिक, तो इदगाम का कायदा क्या है, ये आप देखें। इदगाम का रूल क्या है कि पहला कायदा यह है कि मुज़ाअफ का आइन कलमा साकिन और लाम कलमा मुतहर्रिक हो। तो यहां पर वो क्राइटेरिया मीट हो गया कि रॉ कलमा यानी आइन कलमा आपका साकिन और लाम कलमा मुतहर्रिक। जब ये हो गया तो आपका इदगाम होगा, और इदगाम की अलामत क्या है, तशदीद है, और अरब इसको जम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रा और इस रा को हम आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मुदगम करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे में मिला देंगे। तो ये हमारे पास ऐसे बन के आएगा, ये बनेगा ऐसे, फा और रा को रा के अंदर और ऊपर हमने तशदीद लगा दी और ऊपर जबर लगा दी। अब ये बन गया फर्रा। ठीक, अब अगर हम देखेंगे कि इस रा मुशद्दद के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक साकिन है, एक जबर वाला है। यही तो आपने कुरान के अंदर भी पढ़ा है। ठीक, जैसे आप पढ़ते ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उस नून के अंदर भी आपका एक नून साकिन, एक नून मुतहर्रिक होता है। ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया है, गुन्ना के अंदर, गुन्ना आनी, गुन्ना ज़मानी के अंदर। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर आपने देखा क्या था, ये पहले था फरारा, लेकिन वो कायदा अप्लाई हो गया, मिस्ले अव्वल मिस्ले सानी मुतहर्रिक हो, माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो मिस्ले अव्वल की हरकत को हटा देंगे, साकिन कर देंगे। तो हमने वही किया, तो ये बन गया फर्रा। तो हमने तजदीद लगाकर इसको फर्रा बना दिया, ये हमारे पास असल आ गया। बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए अब आइए मुजारे की तरफ। मुजारे में क्या हो रहा है, यफरिरु हो रहा है। अब इस पर जो हमारा रूल नंबर 2 है वो अप्लाई होगा। वो रूल नंबर 2 क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। मिस्ले अव्वल मिस्ले सानी दोनों मुतहर्रिक हों, ठीक भाई, दोनों मुतहर्रिक है। यहां पर रॉ के नीचे जेर है, यहां पर रॉ के ऊपर पेश है, दोनों मुतहर्रिक है, ठीक है, और उनका माक़बल साकिन हो। अब मुतहर्रिक ना हो बल्कि साकिन हो। तो चलिए देखते हैं, क्या यहां पर माक़बल साकिन है, हाँ, दोनों रा का माक़बल यहां पर साकिन है, फा के ऊपर सुकून है, साकिन है। तो करना क्या है, तो मिस्ले अव्वल की हरकत को पीछे मुंतकिल किया जाएगा। तो मिस्ले अव्वल की जो हरकत होगी, उसके ऊपर जो भी हरकत हो, जेर हो, पेश हो, जबर हो, उसको पीछे मुंतकिल किया जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो जेर है, इस जेर को हम इस फा को दे देंगे और इस सुकून को हम रा को दे देंगे, यानी हम अदला बल्दी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे, या के ऊपर जबर और फा के ऊपर तो पहले सुकून थी, लेकिन मुंतकिल करना है, यानी रा की जो जेर है उसको कहां लगाना है भाई, उसको फा के नीचे दे देना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, यफ, या फिर
रु, ऐसे बनेगा। हमने क्या कर दिया, असल में था यफरिरु, तो इस जेर को हमने पीछे लगा दिया और इस फा के साकिन को हमने, इस सुकून को हमने रॉ पर दे दिया, तो ये बन गया यफिरु। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे ऐसे, या फा जेर फे। अब रॉ साकिन और रा मुतहर्रिक है, तो जब पहला वाला साकिन हो बाद वाला मुतहर्रिक हो तो क्या होता है, इदगाम होता है। तो हम इन दोनों रॉ को हम आपस में क्या करेंगे, मुदगम करेंगे, मर्ज करेंगे। तो हमने एक ही रॉ लिखा, ऊपर शद लगा दी, वो सिंबल हमने लगा दिया, ऊपर पेश लगा दी, तो ये बन गया यफिरु, ये बन गया फर्रा यफिरु। अब ये आपका माजी, ये आपका मुजारे कुरान के अंदर है ना, क्या है कुरान के अंदर, अभी मैं इंशाल्लाह मिसाल दूंगा, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लो। बात यहाँ तक क्लियर होगी, ये बिल्कुल आसान है। पहली मिसाल को आपने समझ लिया, चलिए अब दूसरी मिसाल देखिए। दूसरी मिसाल है हमारे पास ता प्लस बा, ठीक, ता बा बा, ये जो आता है ये आता है बाबे नसारा से, और नसारा हमारा आता है नसारा यंसुरु। अब आप इसी वजन पे, नसारा यंसुरु के वजन पे इसको बना दो, ता बाबा है तो ये बनेगा ऐसे, ता बाबा यंसुरु के वजन पर यत बुबू, ता बाबा यत बुबू बन गया ना, नसरा यंसुरु के वजन पर बन गया। चलिए, लेकिन अब ये तबाबा आप देख रहे हैं ना, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, तबाबा। रूल नंबर 1, कौन सा रूल, रूल नंबर 1 कि मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी दोनों मुतहर्रिक हो, माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो मिस्ल अव्वल की हरकत को गिरा देंगे। तो रूल नंबर 1 आपका बा मिस्ल अव्वल यानी आइन कलमा और मिस्ल सानी लाम कलमा दोनों मुतहर्रिक हो और माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो ता के ऊपर भी ज़बर है, तो क्या करेंगे, तो मिस्ल अव्वल जो है आइन कलमा जो है उसकी हरकत को गिरा देंगे। तो हम कैसे गिराएंगे, गिराने का मतलब ये है कि इस ज़बर को हम सुकून में बदलेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे। अब अगर हम इसके हिज्जे करें, कैसे करेंगे, ता बा ज़बर तब, बा ज़बर बा, तो बन गया तब बा। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे ऑफिशियली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ता और बा दोनों को मिलाकर हम शद लगा देंगे ऊपर और ऊपर ज़बर देंगे, तो ये बनेगा तब्बा। और सूरह लहब के अंदर आप पढ़ते हैं तब्बत यदा अबी लहबी व तब्बा, ठीक, तो आप इस तरीके से पढ़ते हैं। फिर कलकला भी उसके अंदर होता है, लेकिन फ़िलहाल तो हम यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। मैंने इससे पहले भी ये चीज़ पढ़ाई थी और उसमें मैंने कलकला नहीं किया था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आपने कलकला नहीं इसके अंदर किया। भाई मैं तो आपको तजदीद समझा रहा हूँ, कलकला की क्लासेस मैंने 2-3 बना रखी हैं। अगर मुझे कलकला का मालूम नहीं होता तो मैं 3 साल पहले कलकला नहीं बनाता, तो वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। लेकिन जो असल अभी कायदा चल रहा है उसको पहले समझो। कलकला तो हम बाद में करते ही हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर तो कलकला होगा और इसके अंदर आपने डबल करना है, हेवी वाला कलकला, ठीक। तो चलिए, तो ये हो गया तब्बा, बन गया हमारा माजी। अब है यत बुबू, मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे, यत बुबू। अब देखिए इसका जो रूल, इस पर जो रूल अप्लाई होगा, यानी अब ऐसा याद रखें, ये जो पहला वाला रूल है ना, ये माजी के सेगों पर अप्लाई होगा, और ये जो दूसरा वाला रूल है ये मुजारे के सेगों पर अप्लाई होगा। इसको आप याद रखिए, ठीक। चलिए, हमारा ये मुजारे का सेगा आ गया यत बुबू, लेकिन इसको हमने ऑफिशियली शक्ल देनी है। शक्ल कैसे देंगे, याद रखिए। देखिए कि जब आपका मिस्ले अव्वल मिस्ले सानी दोनों मुतहर्रिक हो, तो तब देखते हैं दोनों मुतहर्रिक है, ये भी मुतहर्रिक, ये भी मुतहर्रिक, दोनों मुतहर्रिक है, ठीक है। उसके बाद उनका माक़बल क्या हो, वो साकिन हो, तो आप देख सकते ता जो है ये साकिन है। जब ये ऐसी सूरत हो तो करना क्या है कि मिस्ले अव्वल जो होगा उसकी हरकत जो है वो पीछे ट्रांसफ़र होगी, पीछे मुंतकिल होगी। तो ये जो बा के ऊपर पेश है ना, ये बा इस बा के ऊपर जो पेश है ये ता के ऊपर आएगी, और इस ता के ऊपर जो सुकून है ये बा के ऊपर आएगी। तो ये ऑफिशियली हमारा ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा। ता के ऊपर पेश आ गया, बा के ऊपर क्या आ गया, सुकून आ गया। तो ये आपका बन गया यतुब्बु, क्या बन गया, यतुब्बु। लेकिन जब हम इसको ऑफिशियली लिखेंगे ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, या ता पेश। अब देखिए बा साकिन और बा पेश, इन दोनों बा को आपस में हम क्या करेंगे, मुदगम करेंगे। एक ही बा लिखेंगे, ऊपर शद लगा देंगे और पेश, तो ये बन गया यतुब्बु, तब यतुब्बु, ठीक। तब यतुब्बु, बर्बाद हुआ, बर्बाद होता है या होगा, तब यतुब्बु बन गया। इस तरीके से आप हज़ारों की तादाद में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। तो ये बिल्कुल आसान है। वो 2 रूल्स आपने याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। कौन से वाले रूल्स, ये 2 रूल्स,
ठीक। और उसके बाद जब मैंने आपको ये फररा यफरिरु से फर्रा यफिरु बनाना सिखाया, तो आप ये मिसाल कुरान के अंदर देखेंगे, सूरह नंबर 80 सूरह अबसा आयत नंबर 34, वहाँ पर आपको ये मिलेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, यौमा यफिर्रु अल मर्उ मिन अखी। इस आयत करीमा को आप देख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। ये आप देख सकते हैं आयत नंबर 34, ठीक, सूरह नंबर 80 के अंदर आप इसको देख लीजिएगा। यौमा यफिर्रु आ गया ना यफिर्रु, लेकिन असल में क्या था? असल में था यफरिरु, असल में ये था ऐसे यफरिरु, लेकिन इसके ऊपर हमने वो कायदा अप्लाई किया है, कौन सा? कि जब मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी दोनों मुतहर्रिक हो और माक़बल साकिन हो तो मिस्ल अव्वल की हरकत को पीछे मुंतकिल किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस रा की ज़ेर को हमने इस फ़ा को दे दिया और इस फ़ा के सुकून को हमने इस रा को दे दिया, तो ये बन गया यफिर्रु। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यफिर्रु ऐसे ही लिखा है और रा के ऊपर शद भी है और ऊपर पेश भी है, और इसका जो रूट वर्ड है वो है फ़ा रा, ये इसका रूट वर्ड है। इसका रूट वर्ड भी अब आपको पता चल जाएगा और चेंज भी आपको पता चल गई कि ये यफिर्रु जो लफ्ज़ आया है यहाँ पर, इसमें चेंज क्या हुई है, ठीक। ये आपका मुज़ाअफ़ है, मुज़ाअफ़ की तीसरी सूरत, फिर उसमें हमने कौन सी चेंज की, वो दो कवाइद अप्लाई करके आपके सामने वर्ड आ गया, यौम यफिर्रु अल मर्उ मिन अखी, उस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से। यौम यफिर्रु, उस दिन यफिर्रु भागेगा, अल मर्उ इंसान, मिन अखी ही अपने भाई से, ठीक। उसके बाद मैंने आपको एक और मिसाल दी, तबबा यतबुबु, तबबा यतबुबु असल में है तबबा यतबुबु, लेकिन हमने इसमें चेंज क्या कर दी, मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी दोनों मुतहर्रिक हो और माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो मिस्ल अव्वल की हरकत को हटा देंगे, हमने हटा दी, सुकून दे दी, तो ये बन गया तबबा से तब्बा। तो आप देख सकते हैं तब्बा। और सूरतुल मसद जब आप खोलेंगे, सूरह नंबर 111 आयत नंबर 1, तब्बत यदा अबी लहबियु व तब, तो वहाँ पर कलकला भी होगा हार्ड वाला, और वहाँ पर दो बा को आप अदा कर रहे हैं, व तब। और इस मिसाल को आप देख लें, इंशाअल्लाह बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, तब्बत यदा अबी लहबियु व तब, ठीक। इसका जो रूट वर्ड है वो है ता बा बा, ये इसका रूट वर्ड है, लेकिन ये एक ही बा यहाँ पर क्यों लिखा गया है शद के साथ? क्योंकि इसके अंदर वो चेंजेस हुई हैं। कौन सी चेंज? कि दोनों मुतहर्रिक हो, माक़बल भी मुतहर्रिक हो, और बीच वाला यानी आइन कलमा जो होगा, जो आपका मिस्ल अव्वल होगा, उसको उसकी हरकत को हटा देंगे, उसको साकिन कर देंगे, तो ये आपका बन जाता है तब्बा। बात क्लियर होगी? इसी तरीके से और भी मिसालें हैं, और भी मिसालें आप देख सकते हैं। जैसे कुरान के अंदर आप देखेंगे, सूरह नंबर 56 है आयत नंबर 79, और ये सूरह है सूरतुल वाक़िआ, वहाँ पर आप देखेंगे ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तो इस मिसाल को भी आप देख सकते हैं, ठीक। असल में क्या है? असल में है ये मीम सीन सीन, तो ये आपका आता है समिया यस्माऊ के वजन से, तो ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा, मसीसा, मसीसा बनेगा। दोनों मुतहर्रिक है, सीन दोनों मुतहर्रिक है, माक़बल भी ये है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे मस्सा, और बाद में ये हमारा आउटपुट आएगा ऐसे मस्सा, ठीक है ना। और इसका जो मुज़ारा आता है ऐसे यमससु, यमससु आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस ज़बर को पीछे मुंतकिल करेंगे, इस सुकून को यहां लाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा यमस्सु, और आउटपुट हमारे पास आएगा ऐसे यमस्सु। और कुरान के अंदर यही है, ला यमस्सु, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे नहीं छू सकते मगर वही जो बिल्कुल पाक हैं, सिवाय पाक लोगों के, इसे वो इसको नहीं छू सकते मगर जो बिल्कुल पाक हैं, ठीक। तो ये मिसाल भी आप कुरान के अंदर देख सकते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें आप देख लें इंशाल्लाह, इसकी आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको रूट वर्ड्स दिए हैं इसी से इंशाल्लाह आपको बनाना है। जैसे ये है दलाला, दलाला, ये भी नसरा यंसुरु के वजन पे आएगा, दलाला यदलुलु, ठीक। फिर आपने वो चेंज इस पर करनी है जो चेंज हमने अभी की दो कवायद अप्लाई करके, ज़रारा यज़रिरु, ठीक है ना। मनना यमनुनु, ये भी बाबे नसरा से आएगा। फिर है शबाबा, ये आता है बाबे ज़राबा से, शबाबा यशबीबु,
ठीक है ना। शबाबा यशबिबु, ज़राबा यज़रिबु के वज़न पे आएगा। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है और वो जो 2 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। माजी के सेगे के लिए आपने रूल नंबर 1 को फॉलो करना है और मुजारे के सेगे के लिए आपने रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरी गर्दान में भी तब्दीली होगी? तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े को हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कल इंशाअल्लाह अपलोड होगी गालिबन। उसमें हम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि माजी के कितने सेगों में तब्दीली होगी और मुजारे के कितने सेगों में तब्दीली होगी। तो इंशाअल्लाह बात आपके सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, लेकिन आज आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। जो तीसरी सूरत आपके पास है उसको आप इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि बात पहले आपको समझ में आ जाए और आप आसान तरीके से कुरान को भी समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये कुछ रूट वर्ड्स हैं। आज हमने फरारा, तबाबा और मसीसा ये हमने देख लिए। इंशाअल्लाह बाकी जो है इनको आप खुद से प्रैक्टिस करें, जैसे दलाला, दरारा, मनाना, शबाबा, इनको आप ले लें इंशाअल्लाह और ऐसे ही प्रैक्टिस करें जैसे हमने सेम ये चीज़ें हमने जैसे बनाई हैं, ये चीज़ें हमने जैसे बनाई हैं वैसे ही इनको भी बनाना है। ठीक, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से इनको बनाना है और जब आपको प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।